पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं। श्री राम शरणं और गुणनंदन प्राण पीड़िते, जियत बहुत दिन बीते। जो कौशलपति राजीव नैना, करऊ सुराम हृदय मम अयना। प्रिय राम मम राम 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 राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। हरे प्रिय राम मम राम 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 राम। प्रिय राम मम राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। मेरे ठाकुर जी प्रभु लीला रंजन प्रातःकालीन सत्र में श्री रामचरितमानस के बालकांड का प्रकरण चल रहा है। राजा प्रताप भान बहुत धर्मनिष्ठ हैं, धर्मशील आचरण है, वासुदेव अर्पित निपज्ञानी हैं। लेकिन शिकार के लिए जब वन में जाते और वहाँ पर एक कपटी मुनि के साथ सत्संग के नाम पर कुसंग बन पड़ा तो महाराज जीवन की धारा ही उल्टी हो गई और राजसी व्यवस्था में जरा सा एक कदम नीचे उतरे हैं, पतनोन्मुख हो गए। और पतनोन्मुख होने का भाव ऐसे बना कि जो नहीं कहना चाहिए वो कह गए, जो नहीं मांगना चाहिए वो मांग लिए, और कुछ जो नहीं सत्संग के स्थान पर जो कुसंग बन पड़ा है, जो वर्तमान में कलयुग का मुख्य आधार है, सत्संग के नाम पर कुसंग करके हजारों आश्रम बन जाते हैं, लाखों करोड़ों शिष्य बन जाते हैं, अरबों फॉलोअर बन जाते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन उन अरबों फॉलोअरों को भगवान से ठाकुर जी आपसे कितनी दूरी है, इसका कोई यूनिट नहीं है हमारे पास नापने का। आगे बढ़ते हैं ठाकुर जी। राजा प्रताप बान ने उस कपटी मुनि से उसका नाम पूछा है। वो सब कुछ जानता है कि ये राजा प्रताप भानु है, लेकिन छुप करके अपना नाम बता रहा है कि मैं उनका मंत्री हूँ। तो उसने भी कपट शुरू किया, तो उसने भी कपट और बढ़िया शुरू किया। उसने पहले अपना नाम भिखारी बताया कपटी मुनि ने। राजा प्रताप भान बड़े सरब उससे कहते, महाराज आप बहुत पहुँचे हुए लगते हैं, इसीलिए आप अपने को भिखारी कहते, आप अभिमान रहित हैं। थोड़ा और प्रसन्नता बढ़ी तो उस कपटी मुनि ने अपना और रहस्य खोला और फिर एक और झूठ बोला उसने। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब युत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु में तुते ही दे न दे बहो। नाम एक तनु है, मेरा नाम एक तनु है। कहा कैसे? जब से सृष्टि आई। अब ठाकुर जी हिचकी आ रही है आपकी। हाँ हे प्रभु,
लीला में प्रवेश कर रहे हैं। दोहा नंबर 162 से लेकर के हम यहाँ से बढ़ते हैं और आज दोहा नंबर 171 तक की बालकांड में आपको लीला श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दास को आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे प्रभु। बार बार आपका रंजन करता रहूं, पल प्रतिपल आपका सेवन करता रहूं, इसी कामना के साथ। और जिन लोगों ने रामायण खोल के बैठे हैं वो दोहा नंबर 162 से 171 बालकांड का प्रसंग खोल लें। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। आदि सृष्टि उपजिए जबहीं, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देयन धरी बहोरी। प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। हरे राम जी, जब से ये उत्पत्ति सृष्टि ने, ब्रह्मा ने उत्पत्ति पालन स्थिति, हे महाराज, तब से हमारा ये शरीर है, आज तक हमने दूसरी शरीर धारण नहीं की। ये उस कपटी मुनि का कथन है और कपटी मुनि ने अपने बारे में परिचय दिया। और महाराज ये तो पिछले सत्र की बात मैंने आपको सुनाई ठाकुर जी, स्पर्श किया कि उसी सूत्र में आगे फिर होने चल रहे हैं। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, हार गुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अरे जानिन पैया पनया दीना, राम 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 राम। हार गुणन प्राण पीड़िते, हार गुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और जैसे ही उसने अपनी चर्चा ये सुनाई, आदि सृष्टि उपजी जब ही, और उसके बाद कहता है, राजा प्रतापवान तुमको आश्चर्य न हो, कैसे हुआ? मैं गुरु के प्रसाद से, अब आगे कहेगा गुरु प्रसाद सब जानी, राजा कही न आपन जानिया काजा हैं। लेकिन एक बात और अच्छी बात बताएं, कह रहा है मैंने तपस्या बहुत की है। स्वांग करने वाले महात्मा अपनी तपस्या पहले बताते हैं, मैंने ये ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मैंने ये तीर मारा। आज वो कपटी मुनि यही बता रहा है। जनिया चरज और गुनंदन तान पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और गुनंदन तान पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जनिया चरज करो मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि, तप बल ते जग
जय विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता तप बल शंभु करई संगाराम तप ते अगमन कछु संसार राम भय गुण पै सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा कर मदरम इतिहास अनेका करई निरूपण बिरति विवेक उत्पत्ति पालन प्रलय कहानी उद्भव पालन प्रलय कहानी उद्भव राम राम उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसी अमित आचर्य बखानी और सुनि मही पतापस बस भयऊं आपन नाम कहन तब लयऊं हे मेरे राम जी आपन नाम कहन तब लयऊं कह तापस निपटानो तोई किन्हें कपट लाग भल मोहि अरे प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 हरे राम 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 रे ठाकुर जी, यहाँ पर कपटी मुनि का सत्संग तो देखो, कुछ बातें तो सिद्धांत परक हो सकती हैं, लेकिन असली बात जुबान पर आ ही जाती है। इसी कहानी को सुना करके ज्ञान पंथ की कथा को छेड़ करके आगे माँ ठगबंधन वाली कथा सुनाएगा, कैसे बर्बाद हो। हे महाराज, राजा कुछ आश्चर्यचकित है। महाराज आपका शरीर एक तन है? हाँ महाराज। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु। हाँ हे राजन, आश्चर्य मत करो, तपस्या से सब संभव है। यहाँ तक तो सिद्धांत परक बात कही, अब अपनी बता रहा है। और आगे प्रकरण नारद प्रकरण में भी कहे आया हूँ, नारद जी पार्वती जी के अवतार पर हिमाचल के यहाँ प्रवेश करते हैं और हिमाचल के नगर में जाकर के राजा हिमाचल से कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं वो गति बन जाए तो तुम्हारी बिटिया सृष्टि में तपस्या करे तो महाराज शंकर जी ही मिल सकते हैं। जो तप करे तुम्हारी भावी उमेट सकें त्रिपुरारी, यद्यपि बड़े अनेक जग माही यही का शिव तज दूसर नाही, बरदायक पंतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक जन रंजन। और वहीं पर कहा, जब बात आज मैना जा कर के कहती हैं बिटिया कुछ कहना चाहती थी, तो बिटिया ने पहले ही बता दिया, हे मैया मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण ने कहा, तप यदार सब सृष्टि भवानी, कर जाय तपवस जिय जानी। यहाँ पर भी कहते हैं, उसकी कपटी मुनि ने कहा कि तप बल शंभु करई संगारा, तपुते यज्ञमन कछु संसार। इस संसार में तपस्या से आगे बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है हे महाराज, और तपस्या करने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अगम हो। अगम माने जो अप्राप्त हो, और सुगम माने जो सुलभ हो, प्राप्त हो। जाहिर सी बात, ऐसा विचार करके बताते हुए राजा प्रतापवान को परम अनुराग हो रहा है। आहा,
भयउन पंगी सुनी अति अनुरागा अति आहा कथा पुरातन कहयत लागा अरे कर्म धर्म महाराज से और आगे कर्म की धर्म की और अनेक उसकी कथा सुनाई महाराज शास्त्रों की। और जब राजा बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुनता चला जा रहा है, आहा हे महाराज अपना नाम कहने के लिए सुन मुहि मुनि अरे महाराज उसके बस में हो रहा है, मन वचन कर्म से हो रहा है। कपटी मुनि से अपना नाम ओरिजिनल बताना चाह रहा है, मैं क्यों कपट रखूं। कपटी मुनि ने कहा तुम शांत रहो शांत रहो शांत रहो। कहा क्यों? कहा तुमने जो अपना नाम नहीं बताया है, मुझे मालूम है तुम अपना नाम बताने जा रहे हो। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है कि मैं उसका मंत्री हूँ। सुनि मही पुतापस बस भयहूँ आपन नाम कहन। मैं अपना नाम बताऊँ, मैं अपना नाम? अरे नहीं नहीं, नाम तुम मत बताओ, तुम मत बताओ। कहा क्यों ना बताए? कहा कहता पस कहतापस निप जानूं तो कीनेहु कपट लाग भल। महाराज राजा प्रतापवान की इस चतुराई को, इस कपट को उसने अपनी लीला में प्रवेशी कराई और कहा मैं जानता हूँ तुमने मुझसे कपट किया है, लेकिन हे राजन मैं तुम्हें इस नीति के साथ क्षमा कर रहा हूँ। कौन सी नीति? राजा को हर जगह अपना नाम नहीं बताना चाहिए, छुप करके प्रजा पालन में देखना चाहिए कहाँ नीति हो रही है कहाँ अनीति हो रही है। लेकिन महाराज यही बात कहकर इसका सहारा लेकर उक्ति का उसने अपने आप को सिद्ध संत बना लिया उसके सामने। आज राजा प्रतापवान से वह कपटी मुनि कहता है मैं जानता हूँ क्या कि तेरा नाम क्या? सुनु मगीस यसी नीति जहाँ तह नाम न कहि नृपो प्रीति विचारित। इस नीति सिद्धांत के अनुसार मुझे तेरे ऊपर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, ममता उमड़ रही। हाँ, किसी को बर्बाद करना होता तो महाराज ऐसा ये कपटी मुनि कहते हैं। रघुनंदन प्राण पीड़िते थार रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते नाम तुम्हार। राजा प्रतापवान ने नहीं कहा कि नाम हमारा, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कपटी मुनि नाम तुम्हार प्रताप दिनेता। सत्य के तु तव पिता नरेशा गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहिन आपन जानिए काजा। देखितात तव सहज सुधाई प्रीति प्रतीति निधि निपुणाई। अरे उपज परिमम कामन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अरे अब मैं तेरी सिधाई देख के राजन
मेरे मन में तेरे लिए ममता उड़ी है। क्या, कैसी ममता? उपजी परी ममता उर मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मागु जो भूप भाव मन माही। अरे हर गुणनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अरे आद से उपजी राम सुनु राम जी उपज परी ममता मन मोरे। कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अरे अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मागो जो भूप भाव मन माही। सुने तु बचन भूपति हर्षाना। गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। आगमुन कछु प्रति चारि पदारथ कर तल मोरे। राम 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 जी कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। राम प्रभु तापि प्रसन्न बिलोकी। मागी अगम बर हो हरे प्रिय राम 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 राम। प्रिय राम 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 राम। हरे राम 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 राम। राम 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 राम। यहाँ तक उसने कह दिया। जब सृष्टि के आरंभ से लेकर के पहले तक की कथा को सुनाया। धीरे धीरे करके अपनी जैसी भी बात थी। और हे महाराज, कहते हैं उस कपटी मुनि ने कहा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। राजा प्रतापवान ने कहा, मांग लूँ? हाँ महाराज, मांग लो, जो मांगोगे अब प्रसन्न में संशय नहीं। मांग जो भूप भाव मन माही। तो राजा प्रतापवान ने कहा, महाराज आपका दर्शन हो गया, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य। प्रभु तथा प्रसन्न बिलोकी। फिर भी मैं आपको देखता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वैसा वरदान मांगता हूँ। आहा। और मांगा क्या? चौपाई को ध्यान से सुने। मांगी अगम बर हो विशोकी। अशोकी और विशोकी एक ही है। हाँ, अशोकी का क्या है? ये महाराज, शोक रहित हो जाऊं, विषाद मुक्त हो जाऊं जीवन में। अच्छा, मांगो, जल्दी मांगो राजन। और मांगा है, मैं उसके पहले सहारा ले लूं ठाकुर आपके चरणों का। हार गुणनंदन प्राण पीड़िते। हार गुणनंदन प्राण पीड़िते। हार गुणनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम जरा मरण दुख रहित तनु। अमर जित जन को। एक छत्र रिपुहीन मही। राज कल्प सत हो। प्रिय राम 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 राम। प्रिय
श्यामं राम 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 जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन को एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत हो। मैं तो महाराज आपसे यही मांगूंगा, जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, मुझे कोई रोग ना हो। हाँ ये महाराज, युद्ध में मुझसे कोई जीत ना सके, मैं ही हमेशा जीत जाऊं युद्ध को। अच्छा। और इस पृथ्वी पर चतुर्दिक में कोई जगह बची ना रहे पृथ्वी पर जो मेरे शासन के अधीन नहीं हो। और एक ये भी बात है कि उस छत्र के नीचे, हमारे छत्र के नीचे कोई भी दूसरा रिपुहीन मई, मेरा कोई शत्रु रही ना जाए, सारे शत्रु को मैं समापन कर डालूं। अच्छा। राज कल्प सत हो, 100 वर्षों तक क्या कहते हैं, एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत हो, 1000 कल्प तक। बड़ी लंबी अवधि है महाराज, एक कल्प ही बहुत लंबा है, लेकिन अगर क्या कहते हैं उसमें एक कल्प कहें, ऐसे 100 कल्प मांगा। 100 कल्प में सुन लिया। सुनने के बाद कपटी मुनि को क्या कहना, अपने बस का था नहीं, लेकिन हवा में गांठ बांध दी, जैसे आजकल लोग बांधते हैं, अपने को सिद्ध संत होने का नाटक करके। ये महाराज, हमने एक ऐसे संत को देखा है, अब उनका शरीर पूरा हो गया, और सुखताल में देखा था, सुखताल तीर्थ में देखा था, अभी ज़्यादा 10-15 साल की पहले की घटना होगी। महाराज जी इतनी सारी तांबे की ताबीज़ बना के रखते थे, तांबे की और चांदी की, नियर अबाउट उसका वज़न 1 किलो तो होगा ज़रूर। हर जगह लेकर जाते थे, कथा में या जहाँ भी जाते उनके साथ वहाँ टैची थैला होता। और हे महाराज, वो जब कोई व्यक्ति आता तो पता नहीं कागजवा में क्या लिखते थे, हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम देखते थे। और फिर मोमबत्ती लाओ, ये लाओ, उसका ढक्कन चिपकाएंगे, बंद करेंगे, और ताबीज़ को धागे में बांध करके देना उनका शौक़ था। लोग ले जाते थे, कुछ को फ़ायदा होता था, कुछ को नहीं होता था, लेकिन जिनको फ़ायदा होता था तो महाराज 10 को देंगे तो 5 को तो वो भी करेगा। और महाराज यही घटना मैंने अपनी आँखों से देखा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहना अरे ठीक, अब कोई आया है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे महाराज करके देते और वो ताबीज़ बनवा के रखते, इसका कोई भरोसा नहीं। और आगे बढ़ें। राजा प्रतापवान से उस कपटी मुनि ने कहा कि मैं आपके लिए उपाय कुछ कर सकता हूँ, और इसमें थोड़ा सा रुकावट है। क्या रुकावट है? आजकल एक बड़ा अच्छा अनुष्ठान चल पड़ा है, लोग बताते हैं तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, त्रिपिंडी या सपिंडी करा लो, श्राद्ध करा लो। और एक प्रकरण चल पड़ा है, रुद्राभिषेक तो ऐसे होता है, उतनी देर में सत्यनारायण कथा भी पूरी नहीं होती, 2 घंटे में रुद्राभिषेक पूरा, अगला दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे। तुम्हारे यहाँ भी आज ही का टाइम दिया था, काल सर्प योग। अरे राम भजो, बड़ा बढ़िया आपने याद दिलाया। काल सर्प योग तो ऐसा है महाराज, अपने इस दास ने सुना है, अगर कोई एक विद्वान होगा सुना होगा तो वो भी जानता ही होगा। 12 अलग अलग मार्ग से, अलग अलग स्थान से देखने पर काल सर्प योग भंग भी होता है, लेकिन भंग वाला नहीं बताएंगे, झूठा बता देंगे कि काल सर्प योग है। लाओ महाराज, सोने भर का वो बनवाओ, तांबे का ये बनवाओ, पीतल का घड़ा इतना, तांबे का घड़ा इतना, इतना वो शुद्धि का सारा अनुष्ठान बना करके धर देंगे। आगे बढ़े। राजा प्रतापवान से उस कपटी मुनि ने कहा है प्रभु, कहनिता पसन
ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुनु सो कालो तू पद नाई सीता एक बेप्रकुल छाड़ी महिषा राम जी तप बल बीप तालो तुम पद नाई सीता एक बेप्रकुल छाड़ी महिषा तप बल ब्राह्मण ऐसे नहीं हो जाता। लोग आर्मी पीछे पड़े हैं। किसी ने भीम आर्मी बना ली, किसी ने फला आर्मी बना ली, किसी ने गुंडा आर्मी बना ली। मैं निवेदन करना चाहूँ, सवर्ण आर्मी की क्या आवश्यकता थी? अरे तुम्हें तो क्या कहते हैं, भगवान ने बल दिया है, तुम तपस्या के बल पर सवर्ण हो ही गए हो। मैं सवर्ण और अवर्ण के भेद में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये कलयुग में संभव है। अपने अस्तित्व के लिए जब कोई और लड़ रहा है तो अपने बचाव में लड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हम इसमें भेद में नहीं जा रहे हैं राजनीति के विषय में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, तप बल बेप्रसदा बरियारा, इसमें ज़रा भी भेद नहीं करूँगा। राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वर्तमान सरकार भी ब्राह्मण विरोधी है। वर्तमान सरकार भी ब्राह्मण विरोधी है, खुल के कह रहा हूँ। मैं जिस धराधाम पर हूँ, वर्तमान सरकार ने ब्राह्मणों के पक्ष में कोई ऐसा आशासनादेश हमको कोई बता दे। आने वाले समय में ब्राह्मण के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनेगा। आने वाले समय में हम अल्पसंख्यक हैं। हम उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं जो पाड़े तिवारी मिश्रा चौबे लिख करके गुटखा तंबाकू अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों के लिए ज़रूर कहूँगा जो पूर्ण सात्विक हैं, भगवान भरोसे हैं। उन कैसे भगवान भरोसे हैं? तप बल बेप्रसदा बरियारा तिनके कोपन को रखवारा। मैं कहना चाहूँगा, फिर रुकूंगा, अगर किसी सात्विक ब्राह्मण का श्राप लग गया तो तुम चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ ब्राह्मण विरोधियों, लेकिन नरकगामी होगे। फिर इसी संसार में कुत्ता बिल्ली भैंस गधा बन करके घूमोगे, बगैर अंडरवियर के घूमोगे। तुमको देख करके लोग तुमसे बचना चाहेंगे, तुमको छूना भी नहीं पसंद करेंगे। ये नरक कहीं और नहीं है, 84 लाख योनियाँ ही गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख नरक हैं। एक मनुष्य जीवन पाने के बाद तुम ब्राह्मण विरोध करके अपनी दुर्गति का कारण स्वयं बन रहे हो। तपो बल बेप्रसदा बरियारा तिनके कोपन को रखवारा। मेरे ठाकुर जी, आपने जब तक अयोध्या में शासन किया है, हे प्रभु, राम राज्य में किसी का कोई शोषण नहीं था। अगर किसी ने शोषण किया होगा तो किया होगा, लेकिन आपने तो नहीं किया प्रभु। तो ये कह देना आज कलयुग में कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया था कि वैसा किया था, तो आज क्या कलयुग में ब्राह्मणों को सताया जाएगा? ब्राह्मण दीनहीन होकर के अपने सुरक्षा की गुहार लगाएगा। SC एक्ट के मारे गुफा में बिल में घुस जाएगा। ये SC एक्ट इतना खतरनाक शासन में किसने लाया? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लाने वाला दोबारा कौन था? हे ब्राह्मण विरोधियों, खुल के कहना चाहता हूँ, नाश को प्राप्त हो जाओगे। आगे बढ़ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्राह्मण समर्थन में खड़ा हुआ बनारस में, एक ब्राह्मण समर्थन में खड़ा हुआ। मैं अपराधी में ब्राह्मण नहीं खोज रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण के समर्थन में ब्राह्मण खड़ा हुआ, जेल में डाल दोगे, फांसी लगा दोगे। कितने ब्राह्मणों को मारोगे ब्रह्म हत्यारों? रावण की गति में जाना चाहते हो? सुनो, तपो बल, मैं मिश्रा जी का यहाँ पर समर्थन करता हूँ। MP हाई कोर्ट वाले मिश्रा जी का समर्थन करता हूँ, और मैंने स्वयं कहा है कि मुझे कहीं सहायता में लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्राण भी नौछावर है, मरना तो है ही है। समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। ब्राह्मण कहते हैं
हम ब्राह्मण तो जो कहते हैं ठाकुर जी स्वयं आपने कहा है, हम भक्त पराधीन, हम भक्त पराधीनो स्वातंत्रैव द्विजं श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं। तो राम जी आपकी शरण में आप नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय ताचा। दोहा नंबर 152 पढ़ने वाले संतों ध्यान दो। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नंबर 1 पर ब्राह्मण की रक्षा के लिए ठाकुर पधारे, इन बेवकूफों के लिए जो ब्राह्मणों का मर्दन करना चाहते हैं। आइए, तप बल भी प्रसदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा, तिनके को पन को रखवारा, जौं बेपन बस कर उन रे तू बस विधि विष्णु मने का। यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो राजा प्रतापवान, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे बस में हो जाएंगे। ये वो कपटी मुनि कह रहा है, कुसंगी कह रहा है महाराज, तब तो आंखें खुल जाए। सत्संगी की बात छोड़ो, कुसंगी भी कह रहा है, उसकी बात का ध्यान दे लो। तो तू बस विधि विष्णु महेशम, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। कह रहा है सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवनु काला। श्री राम भरतेउ राव बचन सुनिता सुनात न हो मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधान, नमो कह सर्व काल कल्याणा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे प्रिय राम 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 राम। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। राम मिल बंगमा बुलाब निज, कहूँ तो हम इन खोयूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जी। राजा प्रतापवान बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने कह दिया, महाराज अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने कह दिया है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से महाराज क्या करना पड़ेगा। कपटी मुनि कहता है, ये ब्राह्मण हर जगह टांग अड़ा देते हैं, इनको संतुष्ट करना है, ये संतुष्ट हो जाएं। महाराज कैसे संतुष्ट होंगे। कपटी मुनि ने कहा है, इनका परितोषण करना है। क्या करना है? परितोषण करना है। और हे प्रभु, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने खुद कहा है वाल्मीकि जी से अयोध्या कांड के प्रसंग में, मंगल मूल विप परितोषु। मंगल मूल विप्र परितोषु, दग कोटि कुल भुव सुर रोसु। दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। राम जी मुनि तापस जिन ते दुख लहही। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। ते नरेश बिनु पावक अरे ते नरेश बिनु पावक दहही। ते नरेश बिनु पावक। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा वो किया और कहा, इन्हीं के लिए व्यवस्था बनानी है। एक काम और करना, हे प्रतापवान, एक व्यवस्था बनानी है। क्या? मेरी इस मीटिंग का किसी को समाचार मत बता देना।
ठीक है, नहीं बताएंगे। मिलब हमार भुलाव नहीं, कहाँ होता हमें कह दोगे तो दोस्त तुम जानो, सब बंडाफोड़ हो जाएगा। जानता है कि अगर कह दिया तो मेरा कपट खुल जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा। अच्छा नहीं कहूँगा। और ऐसा एवं मस्तु महात्मा ने कह दिया, दुरात्मा ने। राजा प्रताप भान बड़े प्रसन्न हैं। आगे का प्रसंग सुनो प्रभु। और रघुनंदन पान पीरीत, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बीते मैं तो ही बर ज्यों राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठ यवन या परथ कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे यथवादिज सापा, नास तोर सुनु भानु प्रताप। बयानयु। जरा मरण दुख रहित तन समर्जित है जन को उसने कहा था मैं जन्म मृत्यु से रहित हो जाऊं। तेरे मरने का एक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? कहा मैंने जो ये हमारी मीटिंग हुई है, इस पर्सनल मीटिंग को कहीं डिस्क्लोज मत कर देना। अगर ये प्रकट हो जाएगी कहानी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और ये राम राम नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो यही समझा रहा है। यह प्रगटे यथवादिज सापा, नास तोर सुनु भानु प्रताप। अरे यान उपाय निधन तव नाही, गौ हरिहर को पही मन माही। सत्यनाथ पद गही निपभाको, द्विज गुर कोप कहूँ को राख। अरे राकहीं गुरु जो, बड़ी एटॉमिक बात है। राकहीं गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। अरे 2वां नंबर 108 पढ़ने वाले याद दो, जो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं। उत्तरकांड के 108 पर देखना, वहाँ पर हाहाकार कीन गुरु दारुन सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति उर्जा परिताप। करि दंडवत सब प्रेम द्विज का सन, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद गिरा, समुझ घोर गति मोर। ऐसा काकभुसुंडी जी का कथन है। गुरु का अपमान करने के बाद शंकर जी ने जो श्राप दिया है, और गुरु ने शंकर जी के श्राप का शमन करने के लिए जो प्रार्थना की है, उसी को यहाँ पर मैसेज दिया एटॉमिक। कौन सी मैसेज? राकहीं गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। बड़ी एटॉमिक मैसेज है। फिर से पढ़ो। राकहीं गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु का विरोध करने पर कहीं बच जाओ, सवाल नहीं पैदा होता। गुरु विरोध नहीं को जगताता, जो न चलब हम कहे तुम्हारे। हो नाश नहीं सोचे हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा। प्रभु मही देव श्राप अति घोर। राजा प्रताप बांध पांव पकड़ लिए उस कपटी मुनि का। हे महाराज, अब मेरा कोई कुछ आहित नहीं कर सकता कोई, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, ये ब्राह्मण कैसे बस में होंगे? आप मेरे लिए कोई उपाय करो। और यहाँ पर कहते हैं, हो ही बेत्र बस कवन विधि। मैंने सुना है, राजा रघुगण भी कहते हैं जल भरत से, भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में राजा रघुगण का प्रसंग आया है। जल भरत कहते हैं कि तू मुझे क्या ठीक कर देगा, और अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, उसका भी वृत्तांत बताते हैं। तू वही हिरण है जो आज राजा रघुगण बन गया है, और मैं वही जल भरत हूँ जो तुझे पिछले जन्म में भी कंधे पर रखकर घूमता था, और तेरे वियोग में मेरी मृत्यु हुई तो मुझे भी हिरण बनना पड़ा था। हे राजन,
तो राजा रघुकुल ने पांव पकड़ लिए जल भरत के, आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, मैं फला उससे नहीं डरता, फला उससे नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूं। ये राजा रघुकुल के शब्द हैं। आप ब्राह्मण हैं, कहिए कौन है आप, कहीं कोई ब्राह्मण तो नहीं। हे महाराज, यहां पर राजा प्रतापवान को भी अभी डर है। कौन सा? हे कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। अब के अब के वर्तमान कलयुग के राक्षसों, जो ब्राह्मणों को समाप्त करने पर लगे होगे, पाँव तो लपेट के मलाई जैसे चाट जाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है। भगवान ही ब्राह्मणों को यहाँ पर भेजे हैं। कई जन्मों के पुण्य के कारण ब्राह्मण बन गए और तुम कई जन्मों के पाप के कारण ब्राह्मण विरोधी हो गए। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप हैं। राजनीति में आने के बाद भी उन ब्राह्मणों को जो मंत्री पद पर ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और उसके बाद भी कम्युनिस्ट विचारधारा में ब्राह्मण विरोधी हैं, वो संयोग से ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन रावण जैसी रिश्तेदारी में वो उन्हीं के समर्थक हैं। आगे बढ़ता हुआ कहता हूँ, हे ठाकुर जी, हो ही बीप बस कौन विधि, कृपा करी सो, तुम तजी दीन दयाल निजे, तू न देखो को। अरे प्रिय राम 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 राम, प्रिय राम 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 राम। अरे सुनो निप, अब कपटी मुनि ने बोलना शुरू किया। सुनो निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होहि कि नाही। आई एक सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। अरे मम या दीन जुगति निपसोई, मोर जाब तव नगर न हो। समाधान भी बताता है तो उसमें समस्या जरूर पहले गिनाता है। जो विजयी होता है महाराज, जो सरल होता है, उसको समस्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो समस्या प्रधान व्यक्ति होते हैं वो अंदर से बड़े कपटी और पापी होते हैं, इसलिए पहले समस्या गिनते हैं। ये कपटी मुनि बता तो रहा है बड़ी अच्छी अच्छी बात, लेकिन चूंकि अंदर हृदय साफ नहीं है, इसलिए कपटपूर्ण आचरण से बोल रहा है कि उपाय भी है लेकिन उसमें कठिनाई है। कहा कौन सी कठिनाई है? कहा मैं उपाय तो कर सकता हूँ अनुष्ठान, लेकिन किसी के घर नहीं जाता। अरे राजा प्रतापवान ने पैर पकड़ लिया, महाराज अब आपको तो चलना पड़ेगा, जितने बड़े लोग हैं अपने बड़प्पन को कैसे छोड़ देंगे, आप चलो महाराज, आपको चलना पड़ेगा। यही तो वो चाहता था, कुछ मनमनिया करें तो कुछ और जुगाड़ बनावें। तो राजा प्रतापवान उसको बनाते हैं। कैसे? कहा मम या दीन जुगति निप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। अरे आज लगे यार जब ते भयो काहू के गृह ग्राम न गयो। रामा जौन जहाँ तब होई काजू, बनाई समंजस अजू। जो सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ नाय निगम अति नीति बखानी। रामा सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अति नीति बखानी। बड़े सने लगुन पर करहीं, गिरि निज सिर निसदा तृण धरहीं। बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरि निज सिर निसदा तृण धरहीं। जलधि अगाधे मुलबा फेनु, संतत धरन धरत सिर। अरे यश के नरेश पद स्वामी हो कृपालु, मोहि लाग दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। जय जय मेरे राम जी, जय जय सीताराम जी, जय जय मेरे राम जी, जय जय सीताराम। मोहि लाग दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। हे महात्मन, आप
भी नहीं, भगवान भी अपने भक्तों के लिए धरती पर आकर नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जो लोग बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पन होता है और वो छोटों पर स्नेह करते ही करते हैं। और महाराज यह गुण तो ठाकुर का है और आपको चलना चाहिए। हाँ, जान ने पही, वो कपटी मुनि यही तो चाहता था, थोड़ा बटरिंग करे तो मैं चलूं, मैं कोई और व्यवस्था बनाऊं। उपाय तो उसके पास वही कालकेतु राक्षस था, लेकिन महाराज फिर भी उसके मुंह से उसको अपने बस में करना चाहता था। और यही बात हुई। बाबा तुलसी कहते हैं अब वो जब इसके पूरे बस में हो गया कि जो कहोगे वो करेंगे, हैं, जो बनाओगे सो बन जाएंगे, और महाराज जो कहोगे वही हम मान जाएंगे। तो आगे जान ने पहिया पन्या दीना, भोला तापस कपट प्रवीण। शब्द को बड़े ध्यान सुनिए, कपट प्रवीणा, भोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु बोही। अवसी काज में करी हूँ तोरा, मन क्रम बचन भगत तै मोरा। अवसी काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, आम जिय फल तबई जब कर दुराऊ। जो नरेश में करो रसोई तुम पर तुम जानन कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, मैं रसोई बनाऊंगा, तुम परोसोगे, मुझे कोई जान न पाए। अन्न सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आय सुअनुसरई। पुंतिन के गृह वही जो, तव बस भोई भूप सुन सो। तो मत होई बुपन सो, जायो पैद चौन पे हूँ। संबत भरी संकल्प करे हूँ, श्री राम 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 राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 राम, राम 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 राम। राम राम जी। नित नूतन दिस, नित्य नूतन नहीं अभी होगा। हर रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम जी यहाँ पर कहना है कि वो अन्न खाने की बात क्यों कर रहा था, खिलाने की बात बता रहा है कि उन ब्राह्मणों के घर जो जो भोजन करेगा वो सब उतनी, मतलब यूँ कहे अनलिमिटेड डेप्थ में उसने कहा ब्राह्मण धीरे धीरे पूरे खानदान के साथ तेरे बस में हो जाएंगे। श्राप देने की स्थिति नहीं रहेगी। ब्राह्मण भोजन करने के बाद आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद देता है। और वह आशीर्वाद ब्राह्मण के वचनों को काटने की क्षमता, आहा ठाकुर जी आपसे क्या छुपा है। इसलिए लोमस ऋषि ने जब आशीर्वाद दिया था तो ऊपर से आपकी आकाशवाणी हुई थी, एवं वस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, या मम भगत करम मन बानी। ये आपने कहा था। तो मैं यहाँ पर फिर यही कहना चाहूँगा, बात यही थी। कपटी मुनि कहता है कि जो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तृप्त हो जाएगा उसको किसी का श्राप असर नहीं करेगा। इसलिए हे राजन जाओ, जाय उपाय रचौ नृपेहु, संवत भर यानी 1 वर्ष तक लगातार व्यवस्था बनाओ। नित्य अब इसके आगे करेंगे। हर रघुनंदन पान पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और नित्य नूतन दिज सहसत, भैरे सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, नहीं करब जीवना। राम रघुनंदन पान पीरीते,
तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। यही भूप कष्ट थोरे होई सकल विप्र बस तोरे। कई विप्र होमक सेवा ते प्रसंग सजई बस देवा। ते प्रसंग सजई बस देवा। और एक तो कहाऊ न लगाओ मई बेच नहीं आओ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहो राया। हरियाणा में कर निज माया। तब बल तई करी आप समाना। रखियो या बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा। सवार बगाजा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे। मोई तो भूपो भेट दिन तीजे। मैं तप बल तो तिरग समेता। पहुँचो सो इनके तंग। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम नम 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 राम 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 राम। मैं आऊ सोई बेश धरी पहचान तब मोही। कौन सा पहचाने तब मोही? पूछे आगे कह चुका है, उसको भी सुन लो पहले। तब तुम्हारे उपरोहित को मैं ले आकर अपने यहाँ रखूंगा और उसके बेस में मैं आकर तुमसे मिलूंगा। हाँ, 3 दिन बाद मिलूंगा। जाओ, रात हो गई है, सो जाओ। राजा प्रताप भान ने कहा बड़ी कृपा है। राजा दिन भर का थका था, महाराज गया और विश्राम में, और इतनी बढ़िया नींद में आया कि बगले से कोई खुरखुरावे तब वो नींद नहीं आवे। नींद नहीं खुल रही थी, नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही थी कुल मिला के। और महाराज आगे कहते हैं मैं आऊँगा। कहा कैसे आऊँगा? तेरे वही मंत्री के रूप में आऊँगा। मैं आऊ सोई बेश धर पहचान उत्तम मोही। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावो तो हर जय जय मेरे राम जी, हर जय जय सीता राम जी। जय जय मेरे राम जी, जय जय सीता राम जी। अरे शयन के यशमानी, आसन जाई बैठल ज्ञानी। समित भूप निद्राति आए। सो किम सो दिखाई। या नहीं सोया, कपटी मुनि नहीं सोया। क्यों? कि उसको तो प्लानिंग सेट करनी थी। मैंने कह तो दिया है, कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, मेरी तो क्षमता नहीं है। और महाराज उसका वही कपटी मित्र भी एक आया। जैसा गंजेड़ी भगेड़ी होते हैं, अपना ग्रुप ढूंढ लेते हैं कुंभ में भी, हैं। और महाराज वैसे ही उसका वो कालकेतु राक्षस जो सुअर बन के राजा को भरमा दिया था, वो एक राक्षस था। वही राक्षस आया है फिर इस कपटी राजा के पास और आकर के पूछता है तुम कैसे चिंतित हो? अरे कहा ऐसी ऐसी बात है और ऐसे मैंने कह भी दिया है। मित्र ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं राक्षस हूँ, मेरे लिए सब संभव है। इच्छा रूपी शरीर धारण कर लेता हूँ, जो चाहता हूँ वो सब कर लेता हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ ना। उसने कहा बात तो बन गई। आगे चौपाई सुनो। काल के हेतु निश्चरता यावा, जैसु कर हुई नृपहि भुलावा। परम में तापस नृप के राम, जानई सो अति कपट घनेरा। एक के सतसुत अर्धस भाई, कलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। कल पाछिल पयल समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। इस काल केतु राक्षस के भी परिवारी जनों को राजा प्रताप भान ने युद्ध में जीत करके सीताराम को कर दिया था। आज ये भी अपने बैर को संभाल लिया। पाछी तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जे पूछे सोई रचने उपाओ, भावी बस न जहन कछुराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 राम। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 राम। राम 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 राम। हरे तापस निप निज सखैनी आरी, हर सि मिलऊ
हरे राम राम जी। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिलऊ उठि भयउ सुखारी। मैं त्रहि कही सब कथा सुनाई, जातु धन बोला सुख पाई। अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई। आकुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोगी। ये कपटी था, काल केतु महाकपटी है। चल, तो इसीलिए दोनों का अलग अलग संबोधन है, ध्यान से सुनिएगा। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोगी। राम भानु प्रतापहि बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण मांजनिकेता। घोड़े के साथ में राजा प्रताप भानु को उसके नगर में ले जा करके घोड़े को बाजशाला में बांध दिया और राजा प्रताप भानु को उसके निवास में लेटा दिया दीवान बेड पर। और महाराज राजा के मंत्री धर्म ऋषि को उठा करके यहाँ ला करके गुफा में डाल दिया, इस कपटी मुनि के पास मूर्छित अवस्था में, और अपना उसका मूर्ति बना करके स्वरूप बना करके वहीं छुपा रहा। और 3 दिन बाद मिलता है। सुनो तो सही। राजा के पुरोहित ही अलग बहोरी, निपई नहरिपई, वो बता दिया हूँ, निवास में लेटा दिया दीवान बेड पर। निपई नहरिपई सयन कराई, है गए बांध सिबाजी बनाई। राजा के पुरोहित हर ले गयूं बहोरी, लय राख सिगिरी खोह महू माया करी मति भोरी। हाँ, राजा के मंत्री धर्म ऋषि को कहाँ ले गया? एक गुफा में छुपा के रख दिया, बेहोशी में। हाँ, छुपा के। और राजा प्रताप भान के मंत्री का रूप बना करके यही राक्षस 3 दिन उनके राज्य में बैठा रहा। हाँ, राक्षसों का ये व्यवस्था है कि वो कभी मनुष्य रूप धारण कर लें, कभी कुछ कर लें, कपट रूपी शरीर धारण कर सकते हैं, ये क्षमता है उनकी, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। जैसे भगवान के भजन में आएंगे, देखो ना, सुंदरकांड में प्रसंग आया है, रावण का दूत आया था विभीषण के पीछे पीछे छुप के CID बन करके, और CID जब यहाँ भगवान का भजन करने लगा तो उसका असली रूप प्रकट हो गया। तो इसलिए भूत प्रेत भगवान के भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकट होने के बाद वो शांत भी होते हैं। हे भाई, यहाँ पर ये कहना है, राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोर, लय राकेश गिर खोम माया करी मति भोर। उसकी बुद्धि को फिरा करके वहीं बैठा रखा है बेहोशी में। और आगे का प्रसंग है प्रभु हम अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। ये 9 दोहे की जो कथा आप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद से रस लेकर सुन रहे हैं। इस शरणागत दास को भी ब्रह्मानंद में डुबाए रहते हैं। हे प्रभु, क्या करें, आज ब्राह्मण विरोधियों के लिए कुछ निकल गया। अगर अतिशयोक्ति हो तो ठाकुर आप क्षमा कर देना, और अगर अतिशयोक्त नहीं हो तो उन ब्राह्मण विरोधियों को धर्म बुद्धि दे देना जो ऐसा द्रोह करते हैं। आगे प्रभु श्री राम जय राम जय। ये वही समुद्र मंथन की कथा है। हाँ, तो इसलिए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो देखिए, एक राक्षस ने जरा सा अमृत क्या पी लिया था। हे महाराज, आज भी 9 ग्रह में पूजा जाता है, राहु और केतु के रूप में। जब जब आता है नीच ग्रह, चाहे कितना भी बड़ा पदवी क्यों ना प्राप्त कर ले, भले ही वो 9 ग्रह में है, लेकिन महाराज परेशान तो करते ही हैं इस जीव को।
और कोई उतना परेशान करे ना करे ग्रह, लेकिन ये दोनों करते हैं। और आगे बताता हूँ, ये ग्रहण भी उसी कारण, अजहु देत दुख रवि शशि, आज भी सूर्य और चंद्रमा को इनके कारण कष्ट होता है। और आगे की बात बताने के लिए प्रभु जब आप गति बनाएंगे, अगले सत्र में फिर 9 दोहा का रंजन करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। श्री राम श्री राम शरणं मम। अरे करो सदा, ऐसी कृपा करो प्रभु, करो सदा रघुपति गुण गाना, करऊं सदा रघुपति गुण गाना। आवहीं कबि संत सुजाना, आवहीं आवहीं कबि श्रुति, गाते तो वही हैं संत जो ठाकुर जी जिसको गति दें आप, वही इस ब्रह्मानंद में आवे, वही डुबकी लगावे। और प्रभु आपकी जिसको आज्ञा न हो वो औबे न करे, ज़्यादा अच्छा है। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, अवध सरजू की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सभी वैष्णवों की जय हो। अब पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।